अभी हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान इतिहास का तीसरा टॉपिक है। रेडियो कार्बनिक C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो रेडियो कार्बनिक कार्बन जो है वो क्या है? रेडियो कार्बन एक ऐसी विधि है जिससे कि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का जो कितनी पुरानी है उसका पता लगाया जाता है इस विधि के द्वारा। ठीक है, विश्लेषण पद्धति है एक तरह की। ठीक है, जिससे कि इसी के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, और इसका त्रिभुजाकार विस्तार है। ठीक है, यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज किसने की थी। तो ये जो विश्लेषण पद्धति थी इसकी खोज किसने की थी? तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। ठीक है, तो पूछ दिया जाएगा कि कार्बन 14 जो है उसकी जो विश्लेषण पद्धति है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो BF लीवी, याद रखिएगा, BF लीवी ने C14 जैसी जो है विश्लेषण पद्धति की खोज की थी और 1946 में की थी। ठीक है, इस विश्लेषण पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 जो की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। ठीक है, इस विश्लेषण के द्वारा जिस चीज़ में कार्बन की मात्रा जितनी कम है उसकी वह चीज़ उतनी ही पुरानी होगी। ठीक है, किसने की थी कार्बन 14 की खोज? तो ये है विश्लेषण पद्धति की, तो BF लीवी ने की थी। और कब की थी? 1946 में। ठीक है, और आगे है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री में रखा जा सकता है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागर थी। तो जो ये सभ्यता थी इसमें जो द्रविड़ थे इनके मुख्य जो निवासी द्रविड़ दक्षिण वाले, और ठीक है भूमध्य सागर वाले भी इसके जो प्रमुख निवासी थे इस सभ्यता के वो थे। ठीक है, और इसे जो सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक में रखा जाता है और उसे कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, आद्य हिस्ट्रिक में रखा जाता है सिंधु सभ्यता को। ठीक है, आगे है सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। ठीक है, सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। ठीक है, सर जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। ठीक है, और 1924 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाई। उन्होंने कहा 1924 में कि सिंधु घाटी जो एक सभ्यता थी, उन्होंने बताया कि एक उन्नत नगरीय पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है, आगे है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे अलमगिरीपुर, ठीक है, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आगे है उत्तर पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, वह जम्मू कश्मीर। वह दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर झाइमाबाद, जिला अहमदाबाद, महाराष्ट्र। यहाँ पर ये जो जगह आपको यहाँ पे बताया गया है इसी सभी जगह के जो है आसपास इन्हीं जगहों पर इनके जो है साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता या सवैंध सभ्यता, इसे सवैंध सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को। तो सिंधु सभ्यता या सवैंध सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो सिंधु सभ्यता को सवैंध सभ्यता भी कहा जाता है और यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सवैंध सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े
नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 6 महानगर जो जिनकी संज्ञा जिनको जो काफ़ी फेमस है उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा और तीसरा है गढ़नाबाड़िक वाला। ठीक है, गढ़नाबाड़िक वाला। ठीक है, अगला है राखीगढ़ी। ठीक है, और एक धौलावीरा एवं कालीबंगन। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, क्या बोले, गढ़वाड़ी वाला। ठीक है, राखीगढ़ी और धौलावीरा एवं कालीबंगन। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो 6 महत्वपूर्ण स्थान हैं और ये बहुत फेमस है। ठीक है, आगे है नोट दिया गया है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। जो धौलावीरा है, जो जगह है धौलावीरा, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। अगर कोई व्यक्ति अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अभी अवशेषों को भी देखने जाता है तो धौलावीरा काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और आगे है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है, कब किया? 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, यूनेस्को ने। ठीक है, सिंधु घाटी से धौलावीरा को। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, कब इसकी खोज हुई थी? 1946 में, आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, 1940 क्या बोलते हैं 1921 में राय दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, 1921 में। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस पर काफ़ी काम हुआ, खोजे गए। तो सर्वाधिक जो स्थल है इस सभ्यता से जुड़े हुए गुजरात में खोजे गए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, आगे यहाँ पे नोट दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, दुनिया वालों के लिए, वर्ल्ड के लिए मोहनजोदड़ो यह है सबसे बड़ा स्थल, और जो भारत में इसका जो सबसे बड़ा स्थल है इस सभ्यता से जुड़ी हुई है राखीगढ़ी। ठीक है, घग्गर नदी के आसपास है ये। घग्गर नदी हरियाणा में है। ठीक है, हिसार जिला पड़ता है। ठीक है, घग्गर नदी, हिसार जिला, राखीगढ़ी, याद रखिएगा, घग्गर जिला, हरियाणा, राखीगढ़ी। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है इस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जिसकी खोज 1963 में हुई थी। ठीक है, सूरज भान ने की थी इसकी खोज। ठीक है, सूरज भान ने इसकी खोज 1963 में की थी। राखीगढ़ी, याद रखिएगा, राखीगढ़ी की खोज किसने की? तो सूरज भान ने की थी। कब की थी? 1963 में। ठीक है, और आगे इधर कंफ्यूज नहीं होगा, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल के बारे में पूछ दिया जाता है कि लोथल क्या था। लोथल और ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो ठीक है, लोथल एवं सुतकोदता। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई जगह इसको देखे। लोथल एवं सुतकोदता क्या है? तो यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था? बंदरगाह। सुतकोदता क्या था? बंदरगाह। किसका बंदरगाह था? तो सिंधु सभ्यता का। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालिंगबंगन से प्राप्त हुआ। ठीक है, जोते हुए खेत। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि जोते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालिंगबंगन जो कि मोहनजोदड़ो की एक साइट है, वहीं पर इससे प्राप्त किया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नान घर संभवतः सभ्यता सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे जो है बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये था एक स्नानघर। ठीक है, स्नानघर। ठीक है, जिसे मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा था। ठीक है, जो स्नान घर मिला था मोहनजोदड़ो से वो कितना लंबा था? तो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत कौन थी, कौन सा था मोहनजोदड़ो से प्राप्त? तो स्नान घर था एक। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालिंगबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालिंगबंगन दोनों स्थानों से अग्निकुंडों का प्राप्ति हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ
की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, 4 मुख वाले जो मूर्ति भी मिली है, उनके चारों ओर क्या है, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। आगे है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। ठीक है, नर्तकी की एक कांच की मूर्ति भी मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, मोहरों पर सबसे अधिक जो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहर इस्तेमाल किया जाता है हड़प्पा संस्कृति पे, उसमें एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, एक पशु का अंकन उसमें मिलता है। ठीक है, मोहरों पर। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, और एक आयताकार मोहर पर, ठीक है, यहाँ से प्राप्त। ठीक है, आगे याद रखिएगा। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदूदड़ों से मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। जो लिपि थी सिंधु सभ्यता में, ठीक है, कैसी लिपि थी? लिपि आप जानते हैं लिखने की जो कला होती है, कैसे भाषा को जो लिखा जाता है, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो उस समय की लिपि कैसी थी? उसकी तो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ दिया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि की विशेषता बताइए, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये था सिंधु सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, लेखने की कला सबसे पहले किसने विकसित किया? तो सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, घरों के दरवाजे के लिए। ठीक है, आगे है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो एक विशेषता है कि सिंधु सभ्यता में, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के जो भी घर हुआ करते थे, उसके जो घरों की जो खिड़कियाँ थी और दरवाजे थे वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, परंतु जो लोथल नगर था, लोथल नगर के दरवाजे ही मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। याद रखिएगा। अगला है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें हैं। और सवैंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनमाली से मिला है। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोदता कालिंगबगन एवं लोथल से सवैंधकालीन घोड़ों की अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सवैंध सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो पूछ दिया जाएगा यातायात के लिए सवैंधवासी किसका प्रयोग करते थे? तो 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है, अभिलेख उन्होंने लिखा था। मेलुहा शब्द जो है उनका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से ही है। तो ये था सिंधु सभ्यता का पूरा इतिहास जो इल्यूस्ट्रेट में दिया गया है। इसके आगे भी है, अगले